जय हिंद बच्चों। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको पदार्थ क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं ये सारा चीज़ हमने विस्तार से बताया था। ठीक है बच्चा, तो आगे चलते हैं। अब उसके आगे का चैप्टर पढ़ते हैं, क्या होता है पदार्थ। बाबू समझो, आज हम लोग पदार्थ पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु। क्या पढ़ेंगे? परमाणु। समझो ध्यान से, क्या पढ़ेंगे? परमाणु। ध्यान से देखो बच्चा, ये जो परमाणु है ना, परमाणु, इसे कहा गया था, बोस ऑस्टिन कंडक्शन ने क्या कहा था कि परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में इसको बहुत सारे हिसाब से तोड़ा गया। तो परमाणु के कितने प्रकार से टूटा? दो प्रकार से, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई और अस्थाई क्या होता है बच्चा? अस्थाई और अस्थाई। ध्यान से देखो, जब परमाणु को लाया गया था ना, समझो ध्यान से, परमाणु जब था तो परमाणु को कहा गया था इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो एक ना रदरफोर्ड करके वैज्ञानिक आए। कौन आए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा कि ये परमाणु जो है ना, इसके अंदर कुछ तो है, कुछ तो है, इसको देखते हैं। उन्होंने कहा इसके अंदर कुछ तो है, ये खाली नहीं है। इन्होंने क्या कहा? इसके अंदर कुछ तो है और यह खाली नहीं है। तो परमाणु का जो नाभिक है ना, परमाणु के नाभिक, तो उन्होंने इसको पता लगाया, परमाणु के क्या पता लगाया कि देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इन्होंने इस पर क्या किया ना, परमाणु पर अल्फा किरणों की बौछार कराई। किसकी? अल्फा किरणों की बौछार। ध्यान से समझना, क्या अल्फा किरणों की बौछार कराई। ध्यान से देखो, इसे गौर से देखो बच्चा। अल्फा किरण, अल्फा किरण बच्चा अपने आप में पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अल्फा किरण अपने आप में क्या होती है? पॉजिटिव। क्या होती है बच्चा? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। इन्होंने देखा जब इस तरह से कराया ना, तो जो अल्फा किरणें थी ना, भेदती हुई निकल गई, भेदती हुई निकल गई। और जब ये नाभिक के पास से गुजरी ना, नाभिक के पास से, तो ये किरणें ऐसे मुड़ गई। क्या हो गई? और ये किरणें ऐसे मुड़ गई। क्या हो गई? यह किरणें ऐसे मुड़ गई और वह किरणें ऐसे मुड़ गई। मतलब ये नीचे की तरफ आ गई और ये ऊपर की तरफ आ गई। इन्होंने कहा अरे तिरकी, ये क्या हो रहा है? अब तक तो सीधा निकल रहा था अब तक तो सीधा आ रहा था, लेकिन ये इधरियाँ काहे मुड़ रही है और ये इधर ऊपरा काहे मुड़ गई? फिर उन्होंने एक ठेउर लगाया, एक ठेउर भेजा एकदम सटीक। इसको भेजा नहीं थी, वापस लौट आई। क्या किया? वापस लौट आई। वापस क्या हुई बच्चा? लौट आई, वापस लौट आई। तब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तब इन्होंने क्या दिया? अपना सिद्धांत दिया। रदरफोर्ड ने अपना क्या दिया? सिद्धांत। इन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया कि यह इसके अंदर खाली तो नहीं है परमाणु। परमाणु क्या है? खाली तो नहीं है, इसमें मौलिक कण होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक कण। समझा ध्यान से, बहुत समझो। जब यह किरण लौट आई ना, तो इन्होंने अपना 3 सिद्धांत दिया। कितना दिया? 3 सिद्धांत। 3 सिद्धांत। क्या किया बच्चा? 3 सिद्धांत दिया। ध्यान से देखो, 3 सिद्धांत उन्होंने क्या दिया? इन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। देखो ध्यान से, जो कीड़े पास हो गई थी ना, यानी जो कीड़े पास होकर निकल गई थी, इन्होंने पहला सिद्धांत क्या दिया? पहला सिद्धांत इन्होंने दिया, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला। अधिकांश भाग खोखला। और दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहा परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। और जो ये नाभिक होता है ना, नाभिक यानी परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक, यह अपने आप में प्लस आयन है। क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। यह अपने आप में क्या है? पॉजिटिव, यानी प्लस आयन है। प्लस आयन कैसे किया था समझो अच्छा। जब ये प्लस था ना, तो जब इसके पास गई ना, तो ये इसको स्वीकार नहीं किया, उसको उधर ढकेल दिया। उसको क्या किया? यह किरण को क्या किया? उधर ढकेल दिया। और इधरिया से क्रॉस किया तो इधर ढकेल दिया। इससे यह साबित हुआ कि यह दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं। क्या है? पॉजिटिव। एक का मतलब नाभिक क्या है? पॉजिटिव है। नाभिक क्या है? पॉजिटिव है। समझ आई बात? और इसी के वजह से ये अल्फा किरण इसको क्रॉस नहीं कर रही हैं और ये विपरीत दिशा में जा रही है। तो हम बाबू समझो, देखो चुंबक लिए रहते हैं। चुंबक, चुंबक देखे होंगे सब लोग, पीछे वाला चुंबक। चुंबक को तोड़ दीजिए। चुंबक को क्या करिए? जैसे यही चुंबक होता है, इसको यहीं से तोड़ दीजिए। जब इस चुंबक को तोड़ोगे ना,
समझा ध्यान से। तो जब ये ऐसे हो जाएगा ऐसे, और फिर इधर वाला जो भाग होगा ना, समझो बच्चा, देखो समझो, जब ये भाग को इसको जोड़ोगे ना तो ये चुंबकवा आपस में सटेगा नहीं, आपस में सटेगा नहीं। जब इसको ऐसे जो आप देखते हैं चुंबक को ऐसे सटाओ तो दूर दूर भागता है, दूर दूर भागता है कि नहीं, वही चीज़ थी। जब ये कीड़े इसके पास आई ना तो ये दूर भागने लगी, ये क्या हो गई, दूर भागने लगी। तब इन्होंने क्या किया, 3 सिद्धांत दिया कि इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ना इसके नाभिक पॉजिटिव होते हैं, यानी धन आयन होते हैं। क्या होते हैं, धन आयन होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, धन आयन होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और इसके अंदर जो बीच का न्यूक्लियस नाभिक है ये क्या है, धनात्मक है, तथा ये बीच में ठोस होता है, यानी इसका नाभिक वाला भाग क्या होता है, ठोस होता है। नाभिक ठोस होता है। नाभिक क्या होता है बच्चा, ठोस होता है। नाभिक क्या होता है, ठोस होता है। नाभिक क्या होता है, ठोस होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए देखते हैं यहाँ तक। जब ये चीज़ें यहाँ पर आ गई ना बच्चा, ध्यान से समझो, जब ये चीज़ें यहाँ तक आई हैं तो क्या आप इतना समझ गए कि नहीं। इन्होंने अपना सिद्धांत में क्या दिया था कि इसका परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, तथा ये जब किरणें वापस आई तो इन्होंने कहा इसका नाभिक जो होता है ये पॉजिटिव होता है, अपने आप में क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये अल्फा किरणें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और इन्होंने यह बताया था इसका जो नाभिक और बीच वाला भाग क्या होता है, एकदम ठोस होता है। क्या होता है बच्चा, ठोस होता है। बात समझ में आई। अगर इतना आप लिख लिए हो तो हम शायद हट जा रहे हैं, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या देखो बच्चा, ध्यान से देखो बाबू, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक के अंदर 3 मॉलिक्यूल कण पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल कण, मॉलिक्यूल मतलब होता है, समझो ध्यान से, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो ध्यान, जब रदरफोर्ड ने तो नाभिक की खोज करके चले गए, रदरफोर्ड नाभिक की खोज करके चले गए। एक बार जानते हैं, एक तो गोल्डस्टीन आया। कौन आया, गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड तो इतना करके चले गए। इन्होंने कहा कि इसका अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। क्या होता है बच्चा, खोखला होता है। अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला, अधिकांश भाग खोखला होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। बाबू ध्यान समझना, अभी आपको समझाता हूँ। क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन सब, ठीक है। अब गौर से समझो, समझो। तो इलेक्ट्रॉन था ना बच्चा। अब समझो, जब रदरफोर्ड इतना करके चले गए, उन्होंने कहा कि इसका जो परमाणु होता है नाभिक बहुत ठोस होता है। तो जानते हैं, एक तो गोल्डस्टीन करके आया। कौन आया, गोल्डस्टीन। कौन आया, गोल्डस्टीन। जानते हैं क्या किया, ये इसको खखोरना शुरू किया, मतलब उधेड़ना शुरू किया। समझ रहे हैं, ऐसे इसमें उधेड़ा था, इसे उधेड़ा, समझे कि नहीं। वहीं में से एक तो प्रोटॉन पाया और जाके रदरफोर्ड को दिखाया, ए चाचा यही तो नहीं ना है, नाभिकिया यही तो नहीं है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि अभी ये क्या ढूंढ के लाए, ये थोड़ी है, चला कल ये नहीं है, कल ये नाभिक नहीं है, कल नहीं नाभिक नहीं है, कल आज से हम हो वैज्ञानिक। क्या बोला, आज से हम हो वैज्ञानिक। ये अपने आप में वैज्ञानिक हो गया। किसकी खोज कर लिया, किसकी खोज कर गया ये बताइए, प्रोटॉन की। किसकी कर गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन किसकी बच्चा, प्रोटॉन की। किसकी, प्रोटॉन की। अच्छा, जब ये गया ना तो एक तो चैडविक आया। कौन है, चैडविक। अच्छा देखिए कलाकारी, कि चाहा होता तो पूरा खोज लिया होता। अब इसका नंबर, अब दूसरा का क्या आया जानते हैं, आया चैडविक। कौन आया, चैडविक। कौन आया,
चैडविक, जानते हैं वो इसको खोखोना शुरू किया, एकदम नोच नाच के बराबर कर रहा है। सोचिए ना, रदरफोर्ड के अनुसार, यानी बोस-आइंस्टीन कंडक्शन के अनुसार कि परमाणु से छोटा कुछ नहीं हो सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। देखो कैसे तोड़ रहा है। पहले रदरफोर्ड आया, उसने देखा इसके बीच में नाभिक है, फिर गोल्डस्टीन आया, प्रोटॉन की खोज कर गया। उसी में आया अगला कौन? चैडविक। कौन आ गया? चैडविक। ईओ आया, इसको खोल खाल के देखना शुरू किया। आई पा गया न्यूट्रॉन। क्या पा गया? न्यूट्रॉन। आई जाके इसको दिखा रहा है गोल्डस्टीन चचा, ये क्या है? यही तो नहीं है प्रोटॉन। कल अभी ये क्या पकड़ रहा है? ये प्रोटॉन थोड़ी है, ये दूसरा कुछ है। कल क्या बात कर रहे हैं? ये दूसरा है। कल हाँ, कला से हमू वैज्ञानिक। ये अपने आप को क्या कर लिया? हमू वैज्ञानिक। समझे? तो किसकी खोज कर लिया? न्यूट्रॉन की। किसकी कर लिया? न्यूट्रॉन। क्या कर लिया बच्चा? न्यूट्रॉन की खोज कर गया। किसकी खोज? न्यूट्रॉन की। ठीक है, किसकी खोज कर गया? न्यूट्रॉन की। फिर एक ठो आया, जे टॉमसन नाम उसका। कौन? टॉमसन। जे टॉमसन। अब ये क्या क्या बच्चा? हाई 12वां घूम रहे थे सब, इलेक्ट्रॉन। क्या घूम रहे थे? इलेक्ट्रॉन। ई पकड़ कर ला, इससे पूछ रहा है ये क्या है? यही तो नहीं है न्यूट्रॉन। कल अभी कहाँ से ढूंढ रहे? ये नहीं है। कल हम वैज्ञानिक। ये अपने आप में वैज्ञानिक हो गया। अपने आप में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात बच्चा? अब एक चीज गौर से पढ़िएगा, ध्यान सुनिएगा। इतना तो ये सब खोज खोज कर बैठा था कि नहीं बैठा था? अब इसमें जो वो नहीं थे, रदरफोर्ड जो थे ना, उन्होंने बताया था, आपको पता है, याद हमने बताया, वो रदरफोर्ड ने कहा था कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ये अपने आप में प्लस चार्ज देता है। क्या देता है? प्लस। पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है। कैसा होता है बच्चा? निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये अपने कक्षा में घूमते रहते। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने कक्षा में घूमता रहता है। कैसे? ध्यान समझो। जब ये पॉजिटिव है ना बेटा, जब ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये सब क्या है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। तो यह इसको अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। कौन? न्यूट्रॉन। ये जो नाभिक है ना, इनको अपनी तरफ खींचता रहता है और ये अपने में चक्कर लगाता रहता है। क्या करता रहता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे का क्या लगता है? चक्कर लगाता है, इसे गोल गोल घूमता रहता है। समझे कि नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इन निगेटिव चार्ज देके और इसी में क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब आपको समझाता हूँ कैसे, समझो। देखिए, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है। हमें पता है प्लस माइनस आपस में जुड़ता है। पता है कि नहीं पता है? क्योंकि बबुआ ये प्लस प्लस जो अल्फा किड़े गई थी तो भाग रही थी एक दूसरे से, लेकिन यह दोनों तो क्या है? आती हैं कि नहीं? अब जैसे समझो, इलेक्ट्रॉन इसे अपनी तरफ खींचता है और ये इसे अपनी तरफ खींचता है। बचपन में देखें जो लड़की लोग ऐसे हाथ पकड़े ऐसे झूला झूलती है वाला, देखेंगे? देखें तो कैसे वो अपनी तरफ खींचती है, ये अपनी तरफ खींचती है, और ये लोग खिंचाव के चक्कर में दोनों क्या करता है? आपस में घूमता रहता है। देखेंगे नहीं? देखें? अरे यार खेल देखें ना आप लोग, जो लड़की लोग ऐसे इसे हाथ पकड़ के ऐसे जो घूमती है, ऐसे देखेंगे नहीं आप लोग? ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब क्या था? वो अपनी तरफ खींच रही है और इधर यहाँ वाली अपनी तरफ खींच रही है, और ये दोनों खिंचाव के चक्कर में ये दोनों अपने में नाच रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का नाचने का कारण यही है कि अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, उसी के चक्कर में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, गोल 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 क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। रदरफोर्ड ने बताया था, समझो ध्यान से। उन्होंने कहा था कि ये जो नभिकवा नहीं है, नभिकवा N और P, इसमें जानते हैं प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन ये पॉजिटिव है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन। समझना, उदासीन का मतलब होता है कि भारी कण है। क्या है? भारी कण है। तो ये नाभिक के अंदर है, इसलिए यह पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन है क्या? उदासीन। और P क्या है? ये है पॉजिटिव। P क्या है? पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव है। अब ध्यान से समझना, जैसे अब जैसे मान लीजिए आप हैं, ये आपका ब्याह हो गया, ये आपका घर है, ठीक है, आपकी शादी हो गई, तो जो पैसा आप कमाते हैं, जो पैसा आप कमाते हैं, तो वो पैसा घर में आएगा, घर में आएगा या नहीं आएगा? तो वो पैसा पत्नी भी लेगी कि नहीं लेगी? तो जब आप इतना समझो कि एक पल के लिए आप समझो कि इस घर में आपकी पत्नी रहती है और आप रहते हैं, पैसा कौन कमाता है? आप कमाते हैं। पैसा कौन कमाता है? आप कमाते हैं।
तो बताओ पत्नी धनवान होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि घर में है। तो बाहर के लोग जो रहेंगे तो क्या कहेंगे? भाई ये अमीर घर के हैं, कहेंगे कि नहीं? कहेंगे ये अमीर हैं। ये दोनों पूरा घर में पॉजिटिव होगा कि नहीं हो गया? उसी प्रकार से प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ये इसको न्यूट्रॉन को भी क्या करता है? पॉजिटिव करके रखता है। क्या करता है? पॉजिटिव। और वाकई में क्या है? उदासीन है, न तो माइनस है इसके अंदर न तो प्लस है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो बच्चा, तो रदरफोर्ड ने तो बता दिया था। रदरफोर्ड नहीं लिखा है क्या? पहला लिख लूँ, यहाँ पे मैं रदरफोर्ड 1 2 3 चौथा रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। किसकी? नाभिक। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने ही बताया था ये क्या करते, आपस में घूमते रहते। तब तक इसी में तो मैक्सवेल नाम का आ गया, कहीं कहाँ से कौन आ गया? मैक्सवेल। 5वें नंबर पे कौन आ गया? मैक्सवेल। मैक्सवेल जानते हैं, ये विरोध कर गया। मैक्सवेलवा कहा बबुआ जब ये घूम रहा है तो क्या ये कभी थकते नहीं हैं? थक के तो फिर कहाँ जाएंगे? जो शक्तियाँ घूम रही हैं क्या वो थकती नहीं हैं? रदरफोर्ड से पूछा, रदरफोर्ड का बतिया तो तू सही है कह रहा है, ये ससुरा घूम तो रहा है लेकिन थकेगा तब कहाँ जाएगा? तब तो बात गड़बड़ हो गई। बात क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। तब इसी में आए ना नील्स बोर करके, अगला वैज्ञानिक कौन है? नील्स बोर। इन्होंने समझाया, नील्स बोर। ध्यान से देखो बेटा, नील्स बोर ने बताया कि, ध्यान से देखो, नील्स बोर ने बताया था, नील्स बोर इन्होंने बताया, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये अपने आप में निगेटिव होते हैं, समझना ध्यान से। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल अपने आप में क्या है? निगेटिव हैं, और ये अंदरमा वाला ये पॉजिटिव है। तो समझो जब ये अपने अपने कक्षा में रहेंगे, कोने में रहेंगे? अपने अपने कक्षा में रहेंगे, इसी को कहते हैं अपना कक्षा। हम आपको फिर से बना दे रहे हैं, इसको इसको और ये इसको, ठीक है। ये हो गया नाभिक, N और P। देखो ध्यान से बाबू, N और P। अब इसमें क्या हो गया? ये अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, ये अपना इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? और ये अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या हो गया? अपना इलेक्ट्रॉन हो गया। समझो ध्यान से। तो वो ये नील्स ने कहा कि देखिए भैया, जो इलेक्ट्रॉन अपने घर में है, अपने घर में, वो एक सिस्टम से हैं, उन्हें ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है, वो एक अपने एंगल पे चलेंगे, ना तो उन्हें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और ना तो ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। बात समझिए कि नहीं? वह एक अपने स्थान पर सेटल है। लेकिन उन्होंने कहा था यदि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर दूसरकी में जाना चाहे, ई वाला यहाँ आना चाहे, तब इसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ गए कि नहीं? जैसे अभी मैट्रिक का लड़का है, जैसे मान लीजिए 9 का लड़का पढ़ रहा है, ठीक, और थोड़ा सा लाल पीला हरा के चक्कर में जाए, समझ रहे हैं? मान लीजिए कोनो को ठीक लग रही है लड़की वगैरह, अभी क्या किया, देखने के चक्कर में 9वीं वाली कक्षा छोड़ के 12वीं में जा रहा है। किस में जा रहा है? 12वीं, या फिर 10वीं में आ रहा है। और जैसे घुसा, मास्टर साहब सवाल पूछ दिए, चलिए बता, नहीं बता पाए, चल भाग इधर से। तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगी, नहीं आ जाएगा। एक मतलब जब इसके पास यहाँ आना चाहिए था तो ऊर्जा ढेर लगेगी, यानी जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर अपने उच्च कक्षा में जाएगा तब उसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा को, उच्च कक्षा को छोड़कर निम्न कक्षा में आना चाहेगा तो अपनी ऊर्जा ह्रास यानी व्यय करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको हम 100 ऊर्जा दिए हैं। कितना दिए? 100 ऊर्जा मान लीजिए। अब बताओ, इसने 20 ऊर्जा खत्म कर दिया, 20 ऊर्जा खत्म कर दिया, तो क्या बताओ ये इसको छोड़ के इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। ये तब तक नाचेगा दूसरे कक्षा में जब तक ये पूरा न खत्म कर दे। जब तक क्या न खत्म कर दे? पूरा न खत्म कर दे। बात समझ में आ गई कि नहीं? जब तक पूरा न खत्म कर दे तब तक ये निम्न कक्षा में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? एक मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये अपनी, यानी इसको यहाँ से, मान लीजिए हम ही हैं, कोई भी दूसरा लड़का है मान लीजिए, अगर वो कोनो लाल पीला हरा के चक्कर में दूसरे क्लास में झांक रहा है कि नहीं,
तो जब दूसरे क्लास में जा रहा है अक्सर पसंद आई हो जाती है उसको, कोनो को रहता है ऐसा, अपन छोट रहेगा बड़का लाइन मारता है, देखें कि नहीं, तो छोटके से बड़के में जाने की कोशिश करता है, समझ रहे हैं नहीं, छोटके से बड़के में जाएगा। बबू आप तुम छोट हो, अब बड़कों के झांकोगे तो तुम्हारे पास एनर्जी भी तो होनी चाहिए, अरे भैया फिर तुम उतना तेज रहो तब भाव मारेगी, नहीं तो लात खा के आप वापस अपनी कक्षा में आ जाएंगे फिर, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप चक्कर पकड़ बाहर कहीं कर रहे हैं और लात खाएंगे तुरंत आ जाएंगे, इसमें फैशन मार के तो आए थे इसमें, लेकिन ऊर्जा खत्म हुई, लात खा के फिर अपने घर में आ गए, आगे कि नहीं। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ई जब अपने से ऊपर जाएगा यानी लाल पीला हरा के चक्कर में आगे बढ़ेगा तो लात खा के आ जाएगा नीचे, यानी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, यानी ऊर्जा को लेना पड़ेगा। अब वो कभी कभी ना बड़का छोटकों को ताकता है इसे, तरीके ठीक है कि नहीं, तब वो दिक्कत पड़ेगी। तुम यदि बड़े हो तो तुमको छोटा होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। इसीलिए जब ये लोग अपनी ऊर्जा ज़्यादा होती है तो आगे भागते हैं और कम होती है, देखो जब ज़्यादा होगी ना तो आगे भागेंगे, तो आगे भाग जाएंगे, और लेकिन जब अगवा भाग गए ना, जैसे ऊर्जा खत्म होगी धां से आ जाएंगे अपने घरे में, धां से क्या आ जाएंगे अपने घरे में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को आवारा कण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा। आवारा हवा का झोंका हूँ, निकला हूँ दो पल के लिए, गाना सुने कि नहीं। तो आवारा लोग कैसे होते हैं, कभी यहाँ ताक झाक करते हैं, कभी वहाँ ताक झाक करते हैं, है कि नहीं। घर में पैसा वैसा चुरा लेते तो खूब ऐसी करते हैं, और जैसे पैसा खत्म आके घर में बैठ जाते हैं। बात समझ में आ गई बच्चा। तो नील जो बोर्स था ना, बोर्स, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, बोरबरी सिद्धांत। क्या दिया? बोरबरी, सही लिखा हो ना, बोरबरी सिद्धांत। सिद्धांत क्या दिया था? बोरबरी सिद्धांत। अब देखो उन्होंने क्या दिया। अब ये पूछा गया कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो उसके लिए बाबू उन्होंने 2n² का फार्मूला दिया। किसका रख दिया? 2n² का फार्मूला दिया। जैसे ये 2 है ना, 2, तो 2 यहाँ पर रखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2। पहली कक्षा में 2। बात समझ आ गई कि नहीं। फिर उन्होंने कहा यदि इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 गुणे, यहाँ पर 1 था, अब 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, 2 8। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। फिर आगे यदि इलेक्ट्रॉन 3 है तो 2, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूना 18, 9 दूना 18। बात समझ में आ गई कि नहीं। देखिए 2 8 18। यदि इलेक्ट्रॉन 4 है तब 2 गुणे 4 का स्क्वायर, कितना हो जाए? 4 चौको 16 दूना 32, 16 दूना 32। ध्यान समझ में आया कि नहीं बात। अब देखो, अब यही KLM तो आप जानते हैं K में 2 8 18 और 32, देख रहे हैं कि नहीं। यही सिद्धांत है। KLMN का सिद्धांत किसने दिया था? बोरबरी ने दिया था। किसने दिया था? बोरबरी ने। यानी पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, चौथे में 18, तीसरे में 18, चौथे में 32। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ाएंगे तो उसका गुना होता हुआ चला जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब बच्चा एक चीज और समझ लीजिए, ये देख रहे हैं तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे भारी कौन होता है। तो सबसे भारी वह होता है जो चक्कर बकर नहीं करता है, एकदम शांति से बैठा रहता है। तो उदासीन कौन है? न्यूट्रॉन। क्या है? न्यू। फिर ओकरे बाद पी, फिर ओकरे बाद ई। सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। क्या बात यहां तक सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? बताओ। एकदम आसान तरीके से था। ये लोग खोज खोज के एकदम छोट छोट चीज बड़ा कर पाया। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन था, है कि नहीं। चक्कर बकर करने में इनमें से उनमें से में इसे ताक झाक करने वाला कण, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब होता वही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ। एकदम आसान वे में हमने आपको समझाया। ये रदरफोर्ड ने किसी खोज की थी? नाभिक की। इन्होंने कहा था कि बीच में कुछ जरूर है लेकिन पता नहीं कर पाए। उसके बाद गोल्डस्टीन आया, ऐसे खखोर के देखा, अरे चाचा यही तो नहीं ना है। बोला नहीं यार, ये काला है। वो कल हम वैज्ञानिक हैं। कल नहीं, अरे हम खोजे तो हम थे। कल तुम कैसे खोजे थे? तुम तो नाभिक खोज के गए थे, हम खोज कर लाए हैं। तो क्या वैज्ञानिक बन गया? प्रोटॉन। तब तो वही के नकल किया चैंडविक। वो आया खोर खार के ले गया, वो न्यूट्रॉन के पकड़ा, बोला यही है प्रोटॉन। कल नहीं, यही तो दूसरा कुछ लेके आया। बोला हम ही वैज्ञानिक।
अपने वैज्ञानिक हो गया। वही हाल इलेक्ट्रॉन किया, ये है, वो भी अपने आप में वैज्ञानिक हो गया। समझे कि नहीं? तो मैक्सवेल ने विरोध किया था। मैक्सवेल ने क्या किया था? विरोध किया था। बताइए, बोरबरी ने कहा था जब चक्करवा मार रहा है तो क्या ये थकेगा नहीं? थकबे करेगा। तो थकेगा तब कहाँ जाएगा? बोरबरी वो क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड, तो तुम चुप हो गए, अरे तेरी की तो सही है बोल रहा है, गलत तो बोल ही नहीं रहा है। उसके बाद नील्स बोर ने समझाया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा से उच्चतम कक्षा में जाता है तो उसे ऊर्जा ज्यादा लेनी पड़ेगी, और जब अपने से उच्च से निम्न आएगा तो ऊर्जा को व्यय करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बता दिया था, यदि 100 ऊर्जा दिया जाए, 20 खर्चा करे तो तुरंत थोड़ी आ जाए। जब तक 100 को 100 पूरा ना खर्चा कर दे तब तक वो नहीं आएगा। जब वो अपने कक्षा में आ जाता है तो स्वतंत्र हो जाता है। क्या होता है? स्वतंत्र, वही में घूमने लगता है। ठीक, यहाँ तक ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया होगा तो हमारा चैनल जो है ना, विकास सर एजुकेशन, उसमें आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में पहला वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह मिलते हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।